सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं नीट मंत्रा की तरह एमसीक्यू मंत्रा की तरफ से आपके लिए लाया हूँ एक बड़ा लेक्चर जो होगा व्हाट इज़ लिविंग। सो गाइस, देर आर सो मैनी, ठीक है, सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स एक्सिबिटेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। सो उसका एक है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल गिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विंस कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। मतलब सभी के मास बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय द नंबर सेल डिवीज़न, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सेल के डिवीज़न से बढ़ते हैं, ठीक है। हियर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मीन्स द सेम, मतलब यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही है। इन द मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड plants grow reproduction are mutually exclusive events. Here increasing in body in mass conjugated as growth, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉडी में जो मास रहता है उसको ग्रो करने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, उसको बोल सकते हैं हम लोग। द ग्रोथ इज सेल डिवीज़न, दे ग्रो बाय द सेल डिवीज़न, मतलब वो लोग सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रो होते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल्स है ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड, मतलब जो अंदर से ग्रो होते हैं। द व्हेन द ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू द लाइफ स्पेन इन एज अ प्लांट्स इज इनडिटरमिनेट ग्रोथ, मतलब कि जो लाइफ स्पेन के बाद भी वो लोग ग्रो करते रहते हैं प्लांट, उसको बोलते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है, मतलब कि अनलिमिटेड ग्रोथ। व्हेन द ग्रोथ ऑकर ओनली अप टू द सर्टेन एज, मतलब एक सर्टेन एज के द्वारा होता है, मतलब जो एक एज के बाद नहीं बढ़ते, जैसे अपने ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। अपन ह्यूमंस लोग क्या बोलते हैं 100 एज मैक्सिमम रहता है, लेकिन इस समय तो 85-70 इज़ द मैक्सिमम। सो इट इज़ अ डिटरमिनेट ग्रोथ, मतलब उसको लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। हाउएवर द सेल डिवीजन ऑकर इन अ सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, मतलब कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल डिवीज़न होता है, उसमें जो जो सेल्स खोए रहते हैं ना उनको, उनकी जगह, ठीक है। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय द इंक्रीजिंग बॉडी मास। जो हम लोग ने अभी तक सुना था ये नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ नहीं होता है, बट साइंस ने बोलता है कि ये नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो होते हैं। उसमें बहुत से चीज़ नहीं रहते हैं, जैसे कि हो गए माउंटेन्स हो गए, बाउंडर्स सैंड मोड्स हो गए, डू ग्रो, मतलब ये जो माउंटेन के पास जो लैंडस्लाइड होते हैं, ये सब होते होते वो लोग बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो द काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय द accumulating ऑफ मटेरियल्स ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एक्लीरेशन। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है ना वो इनसाइड से रहती है। हेंस द ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो ग्रोथ होती है ना वो एक, हम लोग उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी बोल सकते नहीं उसको, ठीक है। सो उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ द एबिलिटी, मतलब एक जो रिप्रोडक्शन होता है ना, फ्यूज़न होता है जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ द एबिलिटी टू इंडिविजुअल टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल इट्स ओन kind. Reproduction may be sexual or asexual. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. Lower organisms like yeast, hydra multiply by budding. So यहाँ पे भी लिखा है reproduction also not be all including defined characteristics of living organisms.